नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवान अंसारी है और आप देख रहे हैं आर न्यूज़। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं अपने अपने सियासी गुणागणित में लग चुकी हैं, अपने अपने तरीके से आजमा रही हैं और अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर रही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो है अभी भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी सूची को अभी तक जारी नहीं किया है। देखिए, सोमवार को दिल्ली में संसदीय कमेटी की भाजपा की बैठक हुई थी। उसमें जो है बचे हुए 25 नामों पर चर्चा हुई है। ये 25 नाम ऐसे हैं जिस पर अभी तक भाजपा ने सस्पेंस बनाया हुआ है और अभी पहली लिस्ट के बाद इन पर होल्ड है। इनके नामों को अभी ऐलान नहीं किया गया है। इसमें से 5 नाम ऐसे हैं जो भाजपा के सहयोगी दल को मिले हैं, वो अलग हैं, क्योंकि जो भाजपा के एनडीए के घटक दल हैं, अपना दल एस पार्टी को भाजपा ने 2 सीटें दी हैं, उधर आरएलडी को 2 सीटें दी हैं, उधर सुभाषपा को 1 सीट दिया है। उसमें सुभाषपा को घोसी सीट मिली है, आरएलडी को जो है बिजनौर और बागपत सीट दी गई है। उधर अनुप्रिया पटेल की पार्टी को रॉबर्टगंज और क्या कहते हैं एक मिर्ज़ापुर सीट जो है उनको दोबारा मिल चुकी है और 25 सीट जो हैं वो अभी भाजपा अब ऐलान करने जा रही है। हो सकता है कि आज या कल में भाजपा अपनी इस 25 उम्मीदवारों का ऐलान कर दे। लेकिन ये जो 25 उम्मीदवार हैं ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें से कई बड़े चेहरे हैं। कयास ये भी लगाए जाने हैं कि कुछ लोगों का इसमें टिकट कट भी सकता है, क्योंकि भाजपा की पहली लिस्ट में ये देखा गया था कि ज़्यादा सांसदों के टिकट नहीं कटे थे। लेकिन दूसरी जो लिस्ट आएगी इसमें से ये उम्मीदें लगाई जा रही हैं, ये अटकलें लग रही हैं कि ज़्यादातर सांसदों के मौजूदा सांसदों के टिकट अगली बार भाजपा काटने जा रही है। इसमें सबसे पहले बड़े बड़े नाम आप जान लीजिए, मैं आपको बड़े बड़े नाम बताता हूँ। सबसे पहले कैसरगंज से मौजूदा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह। देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह अपने आप में एक विवादित नाम पिछले कुछ महीनों से बने हुए हैं, जैसा कि महिला पहलवानों पर उनके कथित यौन उत्पीड़न के आरोप हैं। उसी के बाद से भाजपा पर कई तरह के दबाव आए या आरोप लगे कि ब्रजभूषण शरण सिंह के चलते भाजपा को शर्मिंदगी का एहसास भी हुआ। इसको लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है। कहा यह जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को अब की बार टिकट नहीं दिया जा रहा, लेकिन इसी की जगह उनके परिवार में से किसी को टिकट दिया जाए। कहा यह जा रहा है कि उनके बेटे जो करण हैं, करण भूषण शरण सिंह, उनको अब की बार भाजपा से टिकट मिलने जा रहा है। उधर बात करें पीलीभीत की, तो पीलीभीत से अब की बार वरुण गांधी का माना जा रहा है कि अब की बार टिकट कट रहा है। वरुण गांधी अब की बार भाजपा उम्मीदों पे खड़ा नहीं उतर पा रहे हैं। वरुण गांधी का एक पुराना रिकॉर्ड रहा है, वो अपनी ही सरकार पर हमेशा से वार करते रहे हैं। अभी पिछले कुछ दिनों में किसान आंदोलनों के दौरान हम देखा और तमाम मोर्चों पर उन्होंने अपनी ही सरकार गले में लाकर खड़ा कर दिया। इसको लेकर वरुण गांधी का भी टिकट अब की बार कट सकता है। इसी के साथ उनकी जो माता है मेनका गांधी का भी टिकट अब की बार कटने जा रहा है। कहा जा रहा है कि मेनका गांधी का टिकट उनकी उम्र के लिहाज से देखा जाए तो उम्र के लिहाज से उनका टिकट कट जाएगा, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि 75 के बाद के जितने भी लोग हैं उनको जो उम्र के एक पड़ाव पर पहुंच चुके हैं उनके बाद उनको टिकट नहीं दिया जाएगा मेनका गांधी का, इसलिए भी टिकट कट सकता है। ऐसे तमाम बड़े चेहरे हैं। इधर गाजियाबाद में जनरल वीके सिंह हैं। कहा जा रहा है कि जनरल वीके सिंह का भी टिकट अब की बार काटा जा सकता है। अब की बार उनके नाम पर सस्पेंस है, क्योंकि जो वहाँ के मौजूदा विधायक हैं गाजियाबाद के, वो मौजूदा सांसद से खुश नहीं है, इसलिए मौजूदा सांसद का अब की बार टिकट काटा जा सकता है। हालांकि जो जनरल वीके सिंह है वो बीजेपी आलाकमान के बहुत करीबी माने जाते हैं, तो इसलिए भी इस चीज़ पर को लेकर अभी ज़्यादा सस्पेंस बना हुआ है। वो सस्पेंस भी बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा जब बीजेपी की दूसरी लिस्ट उत्तर प्रदेश की आ जाएगी। ऐसी ही एक महत्वपूर्ण सीट है बाराबंकी की। देखिए, बाराबंकी की जो सीट थी उन्हें उपेंद्र रावत को भाजपा ने अपनी पहली सूची में उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उनकी एक वीडियो वायरल हो गई। हालांकि वो अभी इसकी बात की पुष्टि नहीं हुई है कि ये वीडियो उनकी है या किसी और की, तो उन्होंने इसको संज्ञान में लेते हुए एक ये कहा है कि जब तक इस वीडियो की पुष्टि नहीं हो जाती और जब तक मैं निर्दोष साबित नहीं हो जाता हूँ मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसी को लेकर जो है वो अब बाराबंकी से भी ऐसे उम्मीद लगाई जा रही है कि एक नया नाम सामने आ सकता है बाराबंकी लोकसभा क्षेत्र से भी। उधर सुल्तानपुर से जो मेनका गांधी के सामने चर्चा ये आ रही है कि मनोज पांडे जो सपा के विधायक हैं, ऊंचाहार सीट से मनोज पांडे को भाजपा टिकट दे सकती है। मनोज पांडे वही हैं जो समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक थे, लेकिन उन्होंने क्रॉस वोटिंग करी थी राज्यसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में, जब समाजवादी के 3 कैंडिडेट थे और भाजपा के 7 थे, लेकिन भाजपा ने अपना 8वां कैंडिडेट खड़ा कर दिया था संजय सेठ को। उसके बाद जब वो क्रॉस वोटिंग हुई थी तो क्रॉस वोटिंग में संजय सेठ जीत गए थे। इसी को लेके मनोज पांडे जो है एक बड़ा नाम सामने आए थे और वो पार्टी के उस समय मुख्य सचेतक भी थे। तो अब सुल्तानपुर से मुख्य सचेतक समाजवादी पार्टी के रहे मनोज पांडे को भी टिकट मिलने की संभावना जताई जा रही है।
वहीं पीलीभीत से जो वर्तमान सांसद है वरुण गांधी के सामने जो उम्मीद लगाई जा रही है, जो अटकलें लग रही हैं वरुण गांधी के सामने, योगी सरकार में मंत्री पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जितिन प्रसाद को भाजपा टिकट दे सकती है। जी हाँ, जितिन प्रसाद पुराने कांग्रेसी हैं और वो भाजपा में आए थे और भाजपा में इस समय जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं और ये उम्मीदें लगाई जा रही हैं, ऐसी अटकलें लग रही हैं कि पीलीभीत से अब की बार उनको टिकट मिलने जा रहा है और वो एक बार फिर केंद्रीय राजनीति में जाने वाले हैं। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट सीट जो आती है उत्तर प्रदेश में, गांधी पट्टी की कही जाने वाली, गांधी का गढ़ माने जाने वाली, गांधी परिवार की एक अभेद किला जिसे माना जाता था, वो थी रायबरेली की सीट। रायबरेली से अभी तक जो सांसद थी वो सोनिया गांधी थी और सोनिया गांधी ने अब वहां से इस्तीफा देकर राज्यसभा का रुख कर लिया है, वो राज्यसभा जा चुकी हैं। उसी के बाद से अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई ऐलान नहीं हुआ है कि इस सीट से कौन चुनाव लड़े। हालांकि कांग्रेस समर्थक ये चाहते हैं कि यहाँ से कोई गांधी परिवार का ही व्यक्ति जो है वो चुनाव में उतरे और बहुत उम्मीदें लगाई जा रही थी कि यहाँ से प्रियंका गांधी जो उनकी बेटी हैं वो चुनाव में उतरेंगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है और दिलचस्प बात उस समय सामने आई कि जब यहाँ से एक वर्ग जो भाजपा का ही एक वर्ग है उसने ये भाजपा आलाकमान से और ट्विटर के जरिए और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ये अपील की कि नुपुर शर्मा जो भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता थी कुछ दिनों साल 2022 तक, उनको यहाँ से टिकट दिया जाए, भाजपा की उसको कैंडिडेट बनाया जाए। नुपुर शर्मा एक विवाद के चलते उनको भाजपा से निकाल दिया गया था, उनको निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन अब एक बार फिर नुपुर शर्मा की एंट्री भाजपा में क्या होने जा रही है इसको लेकर भी अभी बड़े दिलचस्प मामला बना हुआ है। ये तो देखने वाली बात ही होगी कि अगर आखिर नुपुर शर्मा अगर आती हैं भाजपा में दोबारा, अगर उनकी वापसी होती है तो ये भाजपा के लिए कितना फ़ायदे का सौदा साबित होगा। खैर, आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो हमें कमेंट करके बताएं और इसी तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल RN न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर कर लें।